हेलो दोस्तों, आप अगर एनपीएस का कस्टमर है आपको तो ये बात पता ही होंगे। पहले हम क्या करते थे, अगर एनपीएस में कोई पैसा ट्रांसफर करते थे तो 1 या 2 दिन बाद ही एनपीएस अकाउंट में शो करता था। यानी 1 या 2 दिन बाद का जो एनएवी का प्राइस है उस हिसाब से हमारे को एनएवी अलॉटमेंट होता था, हम खरीद सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट करके तो एनपीएस में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सेम डे एनएवी आप खरीद सकते हैं। मतलब आज अगर पैसा ट्रांसफर किया, आज ही के डेट में आपका अकाउंट में शो करने लग जाएगा। वो पैसा आज ही का डेट में आपका अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट, यानी डी रेमिटेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो वो अकाउंट नंबर आप ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं या तो डी रेमिटेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपका डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको लेके चलेंगे मेरा लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये एनपीएस का वेबसाइट है, वहां पे ले जाके कैसे आप अप्लाई करना है वर्चुअल अकाउंट नंबर के लिए, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है। हमें करना है एनपीएस अकाउंट का टायर 1 या टायर 2 अकाउंट का डी रेमिट यानी डायरेक्ट रेमिटेंस के लिए अप्लाई करना है। यानी हमारे को एक वर्चुअल अकाउंट नंबर लेना है, उसके लिए अप्लाई करना है। उसके लिए जाएंगे गूगल में, हम टाइप करेंगे एक वेबसाइट enps.nsdl.com। तो इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला सर्च रिजल्ट आ रखे हैं ENPS NSDL, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारे को ENPS का वेबसाइट में लेके जाएगा। तो इस वेबसाइट में थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे आ जाएंगे, आपको एक चीज दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर वर्चुअल आईडी फॉर मेकिंग सेम डे इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली थ्रू योर बैंक अकाउंट अंडर एनपीएस। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक हियर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो आप अगर वो अकाउंट नंबर लेना चाहते हैं, वर्चुअल अकाउंट नंबर लेना चाहते हैं, तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में आ गया। तो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन के बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेम डे एनएवी रजिस्टर फॉर डी रेमिट। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो रजिस्टर फॉर डी रेमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है शो कर रहा है, उसे पढ़ लीजिए। कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। तो आगे कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो जिसपे आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे यानी आपका प्रान नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और आप रिक्वेस्ट ओटीपी थ्रू एसएमएस के माध्यम से ओटीपी लेना चाहते हैं या ईमेल के माध्यम से आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका अगर प्रान अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों रजिस्टर्ड है तो आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंटर कैप्चा कोड ये दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखना होगा। फिर वेरीफाई प्रान के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं ये चीज भर लेता हूँ। अभी सारे का सारा चीज हम डाल दिया। फिर वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी चला जाएगा, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। एक ओटीपी मेरा मोबाइल में आ चुका है जो रजिस्टर्ड है एनपीएस अकाउंट के साथ, तो यहाँ पे डाल लेता हूँ। 6 डिजिट का जो ओटीपी है मैं डाल चुका हूँ। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आपको नजर आएगा जहाँ पे आपका प्रान नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब ये प्रान नंबर है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ और प्रान नंबर शो करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा किस अकाउंट के लिए आपको डी रेमिटेंस डायरेक्ट रेमिटेंस सेट करना है। मतलब वर्चुअल आईडी चाहिए, वर्चुअल अकाउंट नंबर चाहिए, टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए या दोनों के लिए चाहिए। तो जो चाहिए आप उसी पे क्लिक कीजिए। मुझे टायर 2 के लिए चाहिए, इसलिए टायर 2 के ऊपर हम टिक कर दिया हूँ। और फिर आई हेयर बाय डिक्लेयर इसके ऊपर सिलेक्ट करके जनरेट वर्चुअल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है जहाँ पे आपको बताया है कि एक सेपरेटली मैसेज आपको भेज दिया जाएगा। जब आपका जो वर्चुअल अकाउंट नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा और ये चीजें आपको मैसेज में भी प्राप्त करेंगे। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए फर्दर यूज के लिए। और एक बात यहाँ पे बताया है, जब आपको अकाउंट मिल जाएगा ये होगा आपका आईएफएससी कोड। इसे नोट कर रखिए क्योंकि इस आईएफएससी कोड को इस्तेमाल करके आप जब एनईएफटी आरटीजीएस रजिस्ट्रेशन करेगा, बैंक को ऐड करेगा, पेये ऐड करेगा आपका इंटरनेट बैंकिंग में, तो ये आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम ओके में क्लिक कर देते हैं। आपका यहाँ पे वही चीज दिखाया है
एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है जो ऊपर बताया गया था। फिर टायर 2 के लिए, टाइप 2 के लिए टायर 2, और आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर भी यहाँ पे जनरेट तो हो गया, लेकिन आपको अकाउंट नंबर अभी नहीं बताया गया है। देखो काटा काटा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन डेट आज का डेट में ये बताया है, और वर्चुअल अकाउंट नंबर कंफर्मेशन पेंडिंग। तो ये मेरे ख्याल से 24 घंटा 48 घंटे में, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपको मैसेज आ जाएगा आपका वर्चुअल अकाउंट नंबर ये है, और आप इसे पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना एनपीएस अकाउंट का वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं, और सेम डे एनएवी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे। कैसे आप डी रेमिटेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार।